सो आज जो हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है। सो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे पहला फॉर्मूला होता है इसमें साइन सी प्लस साइन डी। दिस इज व्हाट, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सर एक बार आप हाई लिख दीजिए ना। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी। लिख दिया। सर ये जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं अभी वो 2 पेजेस में लिखना है क्या? हाँ हाँ, ओके सर। टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। एंड फोर्थ फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी। इस फॉर्मूले में क्या होता है, टू साइन सर माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। हाँ सर, किसी भी तरीके से लिख। टू साइन, देखो इस फॉर्मूले में यही एकलौता फॉर्मूला है जिसमें डी माइनस सी हो रहा होता है, मतलब डी जो है बाद वाला है और सी पहले वाला है। तो ये एकलौता फॉर्मूला है जिसमें डी माइनस सी हो रहा होता है, बाकी सब में सी माइनस डी हो रहा होता है। ठीक है। सो जल्दी जल्दी तो देखो ये जो फॉर्मूला है, मतलब पहले सम था, ये क्या था, सम था, सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये इस फॉर्मूले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, सम टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन। सो इस फॉर्मूले का प्रूफ करता हूं मैं पहले फॉर्मूले का से। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, पहले फॉर्मूले के लिए कि अपने मन से मैंने साइन ए प्लस, ठीक है सर। ठीक है, अपने मन से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख लिए। तो साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी क्या होता, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या होता कि कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाता। तो इससे जो है अपना क्या बन जाता, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। अच्छा, हम लोग कभी भी फॉर्मूले लिखेंगे तो यहाँ पे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक सिंगल टर्म हो, सिंगल एंगल हो। तो जैसे a प्लस बी को हम लोगों ने c अज्यूम कर लिया और a माइनस बी को हम लोग ने d अज्यूम कर लिया। तो c क्या है, a प्लस बी, और d क्या है, a माइनस बी। तो यहाँ पे भी आई शुड एक्सपेक्ट कि c और d के टर्म्स में आना चाहिए, मतलब a को और b को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो सिर्फ दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, therefore a is equal to c plus d by 2। इसलिए दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया
So 2b is equal to c minus d. So b is equal to c minus d by 2. So what I'm get is sin c plus sin d is equal to 2 sin a की जगह c plus t by 2 और b की जगह cos c minus d by 2. तो ये जो है पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बाकी के भी 3 फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इतनी बात क्लियर है? सो प्रूफ याद हो ना हो चलेगा, लेकिन ये चारों फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो जल्दी से एक बार इन चारों फॉर्मूलेज को वो 2-3 पेज वाले स्पेस में लिख लो। सर 2 मिनट नीचे कर सकते हो? चलो हो गया। अब एक बार प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अभी सम टू प्रोडक्ट आए थे, अब प्रोडक्ट टू सम। देखो अगर तुम ये वाली चीज ऑब्जर्व करो, sin a plus b plus sin a minus b, that is 2 sin a cos b। तो अगर हम लोग यहां से ऐसे जाए इधर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोडक्ट है, इधर इधर क्या है, प्रोडक्ट है, और इधर क्या हो गया, सम हो गया। तो ये प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले है। तो देखो प्रोडक्ट टू सम में क्या होता कि एक बार साइन और कॉस का प्रोडक्ट होता, एक बार साइन और साइन का प्रोडक्ट होता, और एक बार कॉस और कॉस का प्रोडक्ट होता। तो 2 sin a cos b का ये फॉर्मूला हो गया। वैसे ही 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है cos a plus b plus cos a minus b, और 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है that is cos a minus b minus of cos a plus b। तो इन तीनों फॉर्मूलेस को भी you need to do what? You need to memorize। इन तीनों और को आपने memorize। कॉट वाला फॉर्मूलास करवा दिया? हाँ, कॉट वाले फॉर्मूले करवा दिए? कौन से कॉट वाले? टेक्स्ट बुक में दिया है 2 कॉट, कॉट ए कॉट बी वाला। नहीं वो नहीं करा अभी। ओके सर। चलो, तो ओवरऑल वी हैव 7 फॉर्मूलेस जो आज हम लोग ने सीखे। वो 7 फॉर्मूलेस क्या क्या हैं? थोड़ा नीचे सर कीजिए। एक बार थोड़ा ऊपर।
सर संडे के टेस्ट में मेजरली मतलब मेजर आइडेंटिटी से आएंगे ना? मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं वही सबसे आएंगे। ठीक है सर। तो हम लोग ने 7 फॉर्मूले पढ़े। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। फिर साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos of c plus d by 2. Cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Cos c minus cos d is 2 sin d minus c by 2 sin of d plus c by 2. फिर ये तो सम टू प्रोडक्ट था। अब प्रोडक्ट टू सम 2 sin a cos b, that is sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a cos b। इसको जो है ना, ये 7 फॉर्मूले को एक पेज में लिख लो अभी, अलग से पेज फाड़ के, ताकि जब क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूले रेफर करने में आसानी हो सके। ओके, सो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑन देम। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, सॉरी कॉस 3 थीटा। ये प्रूफ करना है। चलो करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। डन सर। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। दैट इज 2 साइन, देखो c माइनस डी, तो c माइनस डी क्या होता, 2 थीटा होता बाय 2, तो थीटा हो जाता। कॉस ऑफ c प्लस डी बाय 2, तो c प्लस डी जो है 6 थीटा होता बाय 2 3 थीटा हो जाता। बस हो गया प्रूफ। समझ में आया? सर हाँ, सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? आपने जो असाइनमेंट दिया था, ये जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है वो हम लोग ने लगाया है। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पे वही फॉर्म है ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो सम पे प्रोडक्ट में जा रहा है, तो ऐसे लिख लो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज 2 थीटा बाई 2 which is theta into cos of 4 theta plus 2 theta is 6 theta by 2 is 3 theta, which is equal to RHS.
Okay, sir, got it. सर हम्म आपने एक असाइनमेंट दिया था ना 48 क्वेश्चन वाला हम्म। हाँ हाँ बोलो सर। हाँ उसमें बोलो, सर क्यों नहीं आपने आ रहा? उससे आपने बोला कि आज रात को सबमिट करना है सर, पर उसमें कुछ डाउट्स है सर, तो क्या करें सर? तो जो 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 नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ देना, और ठीक है उसके जो डाउट्स हैं वो डाउट क्लास में, डाउट क्लास तुम लोग का होता है उसमें डिस्कस कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट sin 60 degree plus cos 20 degree is equal to 2 sin 65 degree into sin 85 degree. नहीं जाएगा, लिखना है, नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ कार्बन लग रहा है। हाँ चलेगा। मतलब क्या एक्सरसाइज पे आएगा ये यानी? हाँ? हैं? वो शेडिंग वेडिंग कैसे निकालते हैं, इफेक्ट कैसे निकालते हैं? हाँ मतलब कि कोई भी इस पर कहाँ पर क्या डाल सकते हैं, ये तो आएगा आज के बच्चों में। हाँ चलो आएगा। हाँ तो दूसरा चीज डन सो तो खासकर वो येलो कलर में, येलो कलर पीला पीला कलर अच्छा है। चलो कितने लोग का हो गया चैट बॉक्स में लिखो। देखो अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सबसे पहली बात, कहाँ गया मार्कर, ये तो एक साइन है और एक कॉस है। ठीक है, तो हम लोग को जो भी फॉर्मूले पता है, अगर तुम ऊपर देखो तो उसमें साइन होना चाहिए, कॉस और कॉस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो कॉस 60 को हम लोग क्या लिख, सॉरी साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। अब कॉस सी प्लस कॉस सी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, सी माइनस डी 10 डिग्री होता है, बाय 2 5। अब देखो यहाँ पे तो दोनों चीज साइन में दी हुई है, तो cos 25 को हम लोग ने क्या लिख लिया, साइन ऑफ 65 डिग्री, और cos 5 को क्या लिख लिया, साइन ऑफ 85 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री से, जो कि RHS के बराबर है। सो प्रूव हो गया हमारा। सबको समझ में आया? सर हाँ इस क्वेश्चन में आपको cos 30 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री आपने दिया, ठीक है, वो तक ठीक है सर, पर 20 और 30 को आपने जिससे उसे डिवाइड किया सर, मतलब 25 और 5 आपने वो किससे, मतलब हमें थोड़ा ना पता है कि वो 25 या 5 है सर, मतलब अरे लाइक वो जो सब्ट्रैक्शन से 2 cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 अच्छा हाँ इंटू सॉरी कॉस सर। ऑफ c माइनस d बाय 2, तब जाके 25 और 5 मैं है। 2 मल्टीप्लाई मैं डिवाइड करना भूल गया था सर, सॉरी सर। चलो, so let's move to next question.
किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that sin 30 degree into cos 20 degree is equal to 1 by 2 sin 50 degree plus sin 10 degree. सर अगर हम पिछले क्वेश्चन में कॉस को साइन में कन्वर्ट करते तो हो जाता. हाँ हो जाता, वो भी हो जाता, लेकिन उससे ना थोड़ा लंबा पड़ जाता क्वेश्चन. Done, so. Good. Done, sir. So अब देखो देखो ये जो है प्रोडक्ट है और ये जो एक तरीके से क्या है, सम है. तो हम लोग को प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए. तो हम लोग को जो है जो फॉर्मूला पता है ना, वो 2 sin a cos b का पता है. तो यहाँ पे तो वैसे क्या दिया हुआ है, sin 30 डिग्री cos 20 डिग्री. तो हम लोगों ने क्या किया, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. LHS में 2 sin a cos b. अच्छा 1/2 तो बाहर हो गया. sin a प्लस b प्लस sin a minus b. So that will be 1/2 sin a plus b मतलब 30 plus 20 बोले तो 50 डिग्री, एंड sin a minus b मतलब 30 minus 20 मतलब 10 डिग्री, जो कि RHS के बराबर है. सर सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला है, जैसे इधर देखो प्रोडक्ट टू सम वाले, ये प्रोडक्ट टू सम है, ठीक है. तो इसमें 2 हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये वाले फॉर्मूले में. 2 sin a cos b, that is sin a plus b plus sin a minus b. तो यहाँ पे तो वैसे एक तरीके से sin a into cos b दिया था, तो 2 तो था नहीं, तो हम लोग ने पहले 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऊपर 2 sin a cos b बन जाए. अच्छा ये 2 तो नीचे रह गया, इसलिए ये 1/2 लिखा. sin a plus b 30 plus 20 plus sin a minus b 30 minus 20. So sin 30 plus 20 मतलब 50 डिग्री and 30 minus 20 मतलब 10 डिग्री. So 1/2 times sin 50 डिग्री plus sin 10 डिग्री, और ये तो हम लोग को प्रूफ करना था. सर ठीक है. सर वो जो प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला हम उसका हाफ लगा के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाफ लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर, थैंक यू. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 4 theta minus sin 2 theta is equal to 2 sin pi by 4 plus theta into sin of pi by 4 minus 3 theta.
सर एग्जाम में तो एमसीक्यूज आएंगे ना, तो वो कैसे टाइप करेंगे? आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं। एमसीक्यू देखो, अभी तो हम लोग बेसिक्स क्रिएट कर रहे हैं ना। जैसे एमसीक्यू करने के लिए क्या होगा कि जैसे मान लो, जैसे ये तो बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये इसके बराबर है। जैसे प्रूफ करने के लिए, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया कि ये इसके बराबर प्रूफ करो, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा मान लो। ओके सर। डन सर। गुड। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो एक जगह कॉस है, एक जगह साइन है, ठीक है। और हमारे को जो फॉर्मूला पता है उसमें दोनों जगह या तो साइन होना चाहिए या तो दोनों जगह कॉस होना चाहिए। अब मेरे को दोनों दोनों जगह साइन क्रिएट करने की जरूरत है या दोनों जगह कॉस क्रिएट करने की जरूरत है, वो राइट हैंड साइड से पता चलेगा। राइट हैंड साइड जो है वो 2 sin a sin b है। तो 2 sin a sin b पता है किसमें, मतलब 2 sin इंटू साइन किसमें क्रिएट होता है, कॉस माइनस कॉस में क्रिएट होता है। सर याद करो, एक और बार कॉस कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin d माइनस सी बाय 2 इंटू साइन ऑफ d प्लस सी बाय 2 ऐसा होता है। तो ये तो कॉस है ही, मतलब मेरा टारगेट क्या होगा कि इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर दूं। सो व्हाट विल आई डू, कॉस 4 थीटा लिख दिया और साइन 2 थीटा को कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख लिया, ठीक है। अब सर देखो हम लोग ये आरएचएस से एलएचएस पे नहीं आ सकते क्या? नहीं, मतलब वी शुड ऑलवेज प्रेफर कि जिस फॉर्म में दिया हुआ है वो एलएचएस से आरएचएस में जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब मान लो कि कुछ नहीं सूझ रहा तब हम ऐसा करेंगे। सर अगर एग्जाम में डायरेक्ट आरएचएस टू एलएचएस चले गए तो चलेगा या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नंबर काट लेगा। क्यों सर? लेकिन मतलब सेम ही तो चीज है, एक ही साइड करो सॉल्व करके दूसरा साइड ला रहे हैं। हाँ, बोर्ड्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं यार, उसको चेंज नहीं कर सकते अपने, तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे मान लो ये सी है और ये से एंगल डी है, तो ये क्या बन जाता, 2 sin d माइनस सी बाय 2 इंटू साइन ऑफ d प्लस सी बाय 2। तो ये क्या बन जाता है, 2 sin, अब देखो d माइनस सी मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बाय 2,
into sine of d plus c by 2. सो देखो ये क्या बन गया, 2 sin पाई बाय 2 minus 6 theta by 2 into sine of pi by 2 plus 2 theta by 2. So 2 sin, अब देखो 2 से डिवाइड कर दो तो पाई बाय 4 माइनस 3 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 से डिवाइड कर दो पाई बाय 4 प्लस थीटा, और यही तो आरएचएस है अगर तुम देखो तो। समझ में आया? सर लास्ट के 2 स्टेप रिपीट करेंगे? लास्ट के 2 स्टेप में कुछ नहीं किया। देखो ये माइनस 2 थीटा और माइनस 4 थीटा मिलके माइनस 6 थीटा बन गया, फिर 4 थीटा माइनस 2 थीटा मिलके प्लस 2 थीटा बन गया, उसके बाद नीचे बाय 2 है, बाय 2 है, ठीक है। सो बाय 2 और बाय 2 जब किया तो 2 से इंडिविजुअली डिवाइड किया तो पाई बाय 2 होल अपॉन 2, तो ये पाई बाय 4 हो गया। 6 थीटा अपॉन 2 तो ये 3 थीटा हो गया। पाई बाय 2 होल अपॉन 2 तो पाई बाय 4 हो गया। 2 थीटा बाय 2 तो थीटा हो गया। ओके सर। चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 2 है प्लस साइन 5 है माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस 2a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू tan 2 है। चलो इसको करो। सर हाँ डन सर। सर क्वेश्चन में हम लोग साइन को कॉमन लेके और कॉस को कॉमन लेके फिर 2a प्लस 5a माइनस ए और 2a प्लस 5 प्लस ए से कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, फिर पूरा खेल ही खत्म हो जाता है ऐसा करने लगे अगर हम लोग, तो फिर कुछ ऐसे टाइप की चीज हो जाएगी कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन क्या साइन ऑफ a प्लस बी इसके बराबर होता है क्या? नो सर। नहीं, तो वो सब थोड़े कर सकते हैं। ओके सर।
अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जैसे ऐसे तो 3 टर्म्स हैं, जैसे ये 3 टर्म्स हैं, तो हम लोग को तो साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी 2 टर्म्स में ही लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो किन 2 टर्म्स को सेलेक्ट करें हम लोग, तो हम लोग को उन 2 टर्म्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिससे c प्लस डी बाई टू या c माइनस डी बाई टू, जैसे मान लो मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया, तो 5a प्लस a बाई टू, 5a माइनस a बाई टू, साइन c माइनस साइन डी में एक बार c प्लस डी बाई टू आता और एक बार c माइनस डी बाई टू आता, तो यहाँ से 2a बन रहा होता, यहाँ से 3a बन रहा होता, तो ये जो 2a एंगल बन रहा होता वो बचे वाले में भी हो, तो उस हिसाब से हम लोग को कॉमन लेना चाहिए, उस हिसाब से 2 की पेयरिंग करनी चाहिए। तो हम लोग को इन दोनों की और इन दोनों की पहले पेयरिंग करनी चाहिए। तो उससे क्या होता, उससे ये होता जैसे साइन 2a होता, अब साइन 5a माइनस साइन a, 2 साइन 5a माइनस a बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 5a प्लस a बाय 2 होल अपॉन cos 2a, 2 cos of 5a plus a by 2 into cos of 5a minus a by 2. ओके, सो अब देखो इधर sin 2a बन गया, अब इधर भी sin 2a बन गया, इधर cos 3a बन गया, cos 2a plus 2 cos 3a cos 2a। तो इससे ऐसी टेक्निक से क्या फायदा होता है कि टर्म्स कॉमन आने लगते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। देखो sin 2a इधर से कॉमन आ गया और cos 2a इधर से कॉमन आ गया, तो व्हाट आई विल गेट sin 2a 1 plus 2 cos 3a होल अपॉन cos 2a 1 plus 2 cos 3a, तो ये और ये कैंसिल हो गया, so sin 2a upon cos 2a, what I will be getting tan 2a which is equal to RHS। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इंपॉर्टेंट ये रहता है कि पहले कौन से 2 टर्म्स की पेयरिंग करूं और उसमें साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी जो भी फॉर्मूला लगाना है वो लगाऊं, जिससे लगाने के बाद टर्म्स कॉमन आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो कुछ समझ में आ गया? सर कौन से टर्म्स को पेयर करना है आप फिर से बता सकते हैं एक बार? हम लोग को उन टर्म्स को पेयर करना है, तुमको क्या करना है मन में ना, जैसे दिस माइनस दिस जो 2 एंगल्स हैं, जैसे 5a माइनस a बाय 2 एंड 5a प्लस a बाय 2 वो निकाल लो, तो एक जगह से 3a आ गया, एक जगह से 2a आ गया, तो यहाँ से एक 2a वाला टर्म जनरेट होता और यहाँ पे ऑलरेडी 2a वाला टर्म है, तो बहुत चांसेस है कि इसमें से और फिर इसका जो एक सिंगल प्रोडक्ट वाला था उसमें से एक टर्म कॉमन आ जाए, जैसे यहाँ पे आया sin 2a। ओके सर। सर थोड़ा सा नीचे आइए।
चलो तो आगे बढ़े हम लोग, ये क्वेश्चन समझे। अब जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos A plus cos 3A plus cos 5A plus cos 7A is equal to 4 cos A cos 2A cos 4A। डन सो। गुड। चलो तो देखो, अब जैसे किस यहाँ पे दो दो के दो पेयर्स बनाने चाहिए। तो जैसे a और 3a को पेयर करते अगर, तो a प्लस 3a बाई 2 2a एंड डिफरेंस जो है a आ जाता। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं पेयर करता तो 5a प्लस 7a बाई 2 6a और डिफरेंस जो है वो a आ जाता। तो देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इसको एक साथ पेयर कर सकते हैं और इसको एक साथ पेयर कर सकते हैं। तो देखो cos A प्लस cos 3A क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू cos ऑफ C माइनस D बाय 2 प्लस cos 5A प्लस cos 7A 2 cos 5A प्लस 7A बाय 2 इंटू cos ऑफ तो देखो इससे क्या बनता, a प्लस 3a बाय 2 मतलब cos 2a, और देखो a माइनस 3a बाय 2 मतलब cos ऑफ माइनस a, और cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना वो cos थीटा के ही बराबर होता है, याद है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। फिर ऐसे यहाँ पे 5a प्लस 7a 12a बाय 2 6 है, फिर इधर cos a बन जाता। अब देखो यहाँ से क्या होता, यहाँ से वही होता, 2 cos a कॉमन आ जाता, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि a वाला टर्म कॉमन आएगा। सो व्हाट विल आई गेट,
cos 6a प्लस cos 2a। अब इसमें क्या किया, इसमें अगेन cos c प्लस cos d लगा दिया, तो 2 cos c प्लस d मतलब 8a बाय 2 4a इंटू cos ऑफ c माइनस d 4a बाय 2 मतलब 2a। इससे क्या हो गया, 4 cos a cos 2a cos 4a which is equal to RHS। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। यहीं से चालू है देखो। सर डिफरेंट पेयरिंग करके कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंट पेयरिंग भी करके कर सकते हो। ओके सर। जैसे इस केस में तुम इवन पता है फर्स्ट और थर्ड को पेयर कर दो, सेकंड एंड फोर्थ को पेयर कर दो, सर तब भी हो जाएगा। मैंने फर्स्ट और फर्स्ट और फोर्थ को कर दो, थर्ड को किया। हाँ सर मैंने वही फर्स्ट एंड फोर्थ को कर दो, सेकंड एंड थर्ड को कर दो, उससे भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि डिफरेंट पेयरिंग से भी हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही पेयरिंग करनी पड़ती है, मतलब उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मुझे होस्ट बनाएगा, झील से कोई है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यस सर। So the next question for us is, देखो
sin 5x into cos 2x minus sin 6x into cos x whole upon sin 2x sin x minus cos 3x cos 2x is equal to 10x। ये हम लोग को प्रूव दैट करना है। Done, sir. Good. चलो करते हैं। देखो इसमें अगर तुम देखोगे तो sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू कॉस बी, तो ये एक तरीके से प्रोडक्ट है और इसको हम लोग को सम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो हम लोग ने क्या किया कि ऊपर और नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा सकें। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ। अब सॉल्यूशन देखो, 2 sin a cos b, तो पहले क्या आ जाएगा sin a प्लस b, फिर क्या आ जाएगा sin a माइनस b, 5x minus 2x which is dx। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा sin a प्लस b, तो a प्लस b जो है that will be sin 7x
प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब साइन 5x। समझ में आ रहा है सबको? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? मेरे ख्याल से होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो भाई, तुमको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए नहीं तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नाउ सी, साइन 7x विल गेट कैंसल्ड, बहुत अच्छी बात है। कॉस x भी कैंसिल हो गया, और अच्छी बात है। So what I am left with is sin 3x minus sin 5x। अब देखो दोनों जगह माइनस है तो माइनस से कॉमन ले लिए, cos 5x प्लस cos 3x। तो इस माइनस को ऊपर भेज दिया हम लोगों ने एडजस्ट होने के लिए। sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। अब sin c माइनस sin d। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने प्रोडक्ट टू सम लगाया इस वाले फॉर्मूले में। यहां से यहाँ पे आने के लिए क्या किया? प्रोडक्ट टू सम गए। अब हम लोग क्या करेंगे? सम टू प्रोडक्ट आएंगे। साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी कितना होता है? 2x बाय 2x इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी, 5x प्लस 3x 8x बाय 2 4x। फिर इधर cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d 2x बाय 2। तो 2 कैंसिल हो गया, cos 4x कैंसिल हो गया। तो sin x अपॉन cos x मतलब क्या बन गया? tan x। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो देखो इस फॉर्मूले में क्या हुआ कि प्रोडक्ट टू सम भी लग गया और सम टू प्रोडक्ट भी लग गया। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a के बाद कौन सा क्वेश्चन लिखा है आपने? ये वाला क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा मिस हो गया, उसको बाद में देख लेना। चलो, सो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that sin 50 degree minus sin 70 degree plus sin 10 degree is equal to 0. सर लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं? और सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना।
डन सो चलो, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो, जैसे मान लो इन दोनों की क्लबिंग कर ली तुमने, इन दोनों की क्लबिंग क्या बनेगा? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 50 माइनस 70/2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 50 प्लस 70/2 प्लस साइन 10 डिग्री, मतलब ये LHS में आ रहा है। तो 2 साइन, अब 50 माइनस 70 मतलब -20/2 माइनस 10 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, तो -2 साइन 10 डिग्री, और कॉस 60 को 1/2 लिख सकते हैं, प्लस साइन 10 डिग्री। तो 2 and 2 will get cancelled. So what will I get? Minus sin 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, जो कि कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, विच इज RHS। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, या प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू √3/8। डन सो गुड।
बाकी लोग भी ट्राई करो, 1 मिनट में और कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं साइन के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कोशिश क्या करनी चाहिए, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले की कोशिश करनी चाहिए। तो अब जैसे हम लोग ने क्या किया कि पहले साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री को एक साथ ले लिया, लेकिन हम लोग को तो जो फॉर्मूला पता है वो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सब लोग एक बार बताओ, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बाउंसर जा रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है, ऐसा कुछ है किसी की नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं सर, सब कुछ समझ में आ गया। चलो, 2 साइन ए साइन बी। अब जैसे 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तुमको रिवाइज करना है, सॉरी तुमको याद रखना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला जो है ना, एक बार एक रफ पेज पे लिख लेना। तो कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बाहर है। अच्छा ठीक है भाई। अब हम लोग ने क्या किया कि साइन 80 डिग्री को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। सो 1/2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस, अच्छा कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है, इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है। अब 2 का एलसीएम ले लो और वो इधर चला जाएगा। तो 1/2 2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री होल अपॉन 2। ठीक है। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 1/4। अब 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बताओ क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 80 प्लस 20, ए माइनस बी मतलब 80 माइनस 20 माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है। अच्छा अब देखो 100 को
देखो हम लोग जो है इधर छोटा सा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। साइन 100 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 180 माइनस 80 डिग्री, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। तो क्योंकि 180 है तो ये साइन ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन 80 डिग्री। तो ये वाली चीज जो है दैट इज नथिंग बट साइन 80 डिग्री ओनली, प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। तो साइन 80 डिग्री साइन 80 डिग्री कैंसिल हो गया। तो व्हाट विल आई गेट, 1/4 साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, so which will ultimately give √3/8। सर इसे साइन 3a वाले फॉर्मूला से भी कर सकता ना? साइन 3 वाले फॉर्मूले से, हाँ यार उससे भी वो कर सकते हैं। वेरी गुड। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, उससे तो बहुत जल्दी हो जाता है इनफैक्ट। वेरी गुड। साइन 3a वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर जाइए ना। हाँ, और ऊपर ये इतना ठीक है। चलो भाई। तो इज दिस फाइन? ये बातें सबको क्लियर है? सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, तो तुम लोग के ग्रुप पे एक शीट पोस्ट कर देंगे। आज जितना पढ़ा है ना, ये जो 7 फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसके बेसिस पे एक शीट है। सर जो आपने ऑलरेडी शीट दी थी वो पीडीएफ में सेंड करना था, वो जितना हुआ उतना कर दे सेंड। मतलब कितना हुआ है, मतलब देखो कोशिश करो कि पूरा अटेम्प्ट कर लो, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उसके लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है। बट कोशिश ये करनी है कि जितने भी क्वेश्चन है, फिर 45 या 50 जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे अटेम्प्ट करने। ओके सर। सर अगर कल तक दिया तो कुछ वो होएगा क्या? कल तक करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कल तक करके दे ओके दो, सर। ठीक है। तो जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट बाय टुमारो। कल रात तक सबमिट कर दो तुम मेरे को, तुम्हारे Okay, लिए sir. फायदेमंद है, यही सब चीज टेस्ट में भी आने वाला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं। बाय द वे, नेक्स्ट क्लास में 2a 3a
से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फॉर्मूलेस तो पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, 2A और 3A वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाला है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन कब वेडनेसडे होगा। आज जो शीट तुम्हारे लिए ग्रुप पे पोस्ट करेंगे उसको तुमको थर्सडे नाइट तक कंप्लीट करना है। ओके ओके सर। तो टाइम है तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 3 डेज रहेगा। चलो सर वो 190 वाला क्वेश्चन, 190 क्वेश्चंस 190 नहीं, वो तो गौरव श्रीवास्तव सर ने भेजा है, तो तो उसमें आप सब कौन सा वाला बोल रहे हैं सर? मैं अभी एक पीडीएफ भेजूंगा तुम लोग के ग्रुप में अच्छा थोड़ी देर बाद। अच्छा वो ठीक है। हाउ मेनी मोर फॉर्मुलेज आर देयर? अब ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब अगर न्यू फॉर्मुलेज की बात करें तो 7 to 8 फॉर्मुलेज होने चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हाँ दादी।